आगे बढ़ते हैं और अब बात मनोज झा के उस कविता की जिसने पूरा सियासी बवाल मचा कर रखा हुआ है। क्या वो कविता है, क्यों सियासी बवाल मच रहा है, पहले वो कविता सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। सुनिए मनोज झा ने किस तरह से वो कविता को संसद में कहा। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, 1 मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। तो ये हो गई ठाकुर की बात और ये वो कविता जिसकी वजह से सियासी बवाल मचा हुआ है। और इस पर आनंद मोहन की क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, इनके बातों पर, इनकी कविता पर क्या प्रतिक्रिया दी, उनको भी सुनिए। अभी यहाँ कुछ नहीं बोल आप रहे हैं, सुन लिए ना, इस बात पे अडिग है आप? क्या अडिग है अपनी बात को? बिल्कुल अडिग है, जो हम बोल के उसको रिपीट करिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद। आखिर क्या नौबत आ गई कि देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे, सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो ये कीटाणुनाशक है, और दूसरा काम क्या है कि 1 टन, 1 क्विंटल, आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकिरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, ठीक है सर, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी झा है, वो नहीं चाहता है इस देश, इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? और किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो उनकी। और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के नेक के बल पे कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के वोट पर कविता कही, जिसको लेकर आपके पार्टी के विधायक मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए सब बात।
ठाकुर का कुआं और इस कविता पर पूरा सियासी बवाल इस कदर छाया हुआ है कि बिहार में जाति को लेकर राजनीति और ये ठाकुर का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस पर लेकर तमाम विपक्ष से लेकर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसको किस तरह से देखा जाए राजनीति में, इसको बताइए। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि बहुत दिन हो गए, 30 साल के जेल की जगह जो है आप 14 साल में निकल के बाहर आ गए, फिर भी जो है अभी जैसे निकले हैं कोई पूछ नहीं रहा है आपको। ठीक है, तो आपको मुद्दा चाहिए और अगर मुद्दे नहीं मिलेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो आनंद मोहन के बेटे जो हैं चेतन मोहन, उन्होंने सबसे पहले जो है इस मुद्दे को उठाया कि जो संसद में जिस तरीके से उन्होंने बोला, लेकिन ये बहुत स्पष्ट तरीके से, अब देखिए लालू यादव जी ने क्या बोला कि नहीं कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने किसी जाति को नहीं बोला। हाँ। और सबसे बड़ी चीज कि जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं पहले बोल दूं कि ये कविता जो है किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये कविता उसके लिए है जो जिसके अंदर का ठाकुर बैठा है। आप उस ठाकुर को किस तरीके से ले रहे हैं ये आपके ऊपर है, तो कहीं से गलत नहीं। लेकिन अब देखिए आनंद मोहन आते हैं राजपूत समुदाय से, जाति से जी। तो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब इनको भी तो राजनीति ही करनी है, तो इसलिए जो है इनको ये चाहिए था मुद्दा, इसलिए इन्होंने ये अब राजपूत जो है पकड़ लिए। अब ये जैसे आनंद मोहन बोल रहे हैं कि जो है इनके जो ये लोग जो है वो सोशलिस्ट हुआ करते थे, अब जो है आ गए हैं यहाँ पे। ये सब इंसान को मुद्दे ढूंढने होते हैं, क्योंकि राजनीति में अगर इसके बगैर तो आपका चलना नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसीलिए इस तरह की चीजें कही गई है। हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं है, और मुझे लगता है इनके बेटे लालू यादव, तेज प्रताप ने भी बोला है, जब बहुत सारे लोगों ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है। और एक हफ्ते पहले की बात, वो पहले जो है राज्यसभा में बोला, आज जो है 2 दिन पहले आपको इस सुनने में आ रहा है, तो आप सो रहे थे क्या? उस दिन भाषण नहीं सुना, आज सुन के आप बोलने लगे। और व्यक्ति जब कोई चीज बोल रहा है, हर चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति से जुड़ी हुई चीज है। आप उसको अपने ऊपर लेके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप उस जाति को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उस जाति के नेता बने हुए हैं। तो ये बात है। बिल्कुल। इस तमाम विवाद में तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा उनको भी सुनिए। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो कि वृंदावन में है, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम तो और किसी को नहीं जानते। भाजपा वाले लोग आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, राजपूतों के क्या कटाक्ष मेरे पर भाजपा ने किया? कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा ऊंच नीच की राजनीति करते हैं। हम बता दें, भाजपा में जितने लोग हैं, अच्छा भाजपाइया, बिना हम लोग को इन्वॉल्व किए हुए उन लोग का रोटी नहीं चलता है। पेट जो होता है ना, जो खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल। लेकिन इन भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं। देश किस तरीके से बुरा हाल में है, और खासकर केंद्र में उनका शासन है। और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। क्या बोलता है भाजपा नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या भाजपा बोलता है नहीं बोलता है। तेज प्रताप जी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जी के इशारे पे ही ठाकुरों को अपमानित करवाया जा रहा है। नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज नहीं होता है। तो भाजपाइयों यादव ने क्या कुछ कहा, लालू यादव जी के कहने पर ये सारा काम हो रहा है, क्या कुछ है? और इस पे अगर चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक नजर उस पर भी। बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। यही लोग हैं और ऐसे ही दल हैं जो जात पात धर्म मजहब की राजनीति को बढ़ावा देकर हमारे बिहार को बढ़ने से रोकते हैं। एक दूसरे में बंटवारा, एक दूसरे के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके समाज में सद्भावना की बजाय एक बंटवारे की राजनीति करने का काम करते हैं, और उसका ही ये लोग लाभ लेते हैं, जिसको ये लोग सोशल इंजीनियरिंग बड़ी खूबसूरती से कहते हैं। वो क्या है? वो जातीय व्यवस्था में अलग अलग जातियों को एक दूसरे से लड़ाकर, जातियों का समीकरण बनाकर अपनी सरकार बनाने की एक सोच है, और इसी तरीके के बयानों से ये लोग सरकार समाज में बंटवारा करने का काम करते हैं।
तो जातियों को लड़वाने का काम हो रहा है, ऐसा चिराग पासवान कह रहे हैं, और ये चीज सही नहीं है ये उनके द्वारा। इस पर क्या अगर हम देखा जाए तो क्या कुछ इसमें बनता है देखने को, जिस तरह से जातीय ये लड़ाई ठाकुर ठाकुर हो रही है? देखिए, ये कुछ नहीं है, ये जो है सिर्फ जो है सिंपल तरीके से फिर वही ध्रुवीकरण है कि अब देखिए, बिहार में तो जाहिर सी बात है राजनीति तो मतलब जातियों पे ही चलती है। अब वैसे कंडीशन में आप जातिगत भी जनगणना कर रहे हैं जी। तो जातिगत जनगणना कोई भी सवर्ण व्यक्ति नहीं चाहता है, पहली चीज ये है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आनंद मोहन जिस तरह से उछल रहे हैं, उनका उछलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि माना जाता है बिहार में कि राजपूतों का अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, लालू यादव के समय से ही, लालू यादव की पार्टी से ही रहते हैं वो, और तो वो मोटा मोटी चूंकि वो बाहुबली ही है, और जितने आप राजपूत लोगों को देख लेंगे वो अगर जैसे वो नाम मिलेंगे तो सीधे आनंद मोहन का ही लेते, क्योंकि उनको सिर्फ वही नेता दिखता है राजपूतों में। तो इसलिए ये चीजें होती है। आप जेल के बाद जब आए हैं तो उस समय से अभी तक इनकी कोई खबरें भी नहीं आ रही थी, मीडिया इनके आसपास भी नहीं घूम रही थी। अब वैसे कंडीशन में आपको थोड़ा चेहरा भी बनना है, तो जिस तरीके से इन्होंने बोला, तो और देखिए बात जब उठानी होती है तो आदमी अब उसको बोलना है, वो बोलेगा। तो सिर्फ मुझे यही चीज नजर आता है। या भाजपा की बात जो कही जा रही है, मुझे इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा क्यों घसीट रही है। हालांकि अगर भाजपा की तरफ से भी बोला गया है तो ये इसलिए क्योंकि देखिए मनोज झा जो हैं वो भी आरजेडी से जी। आनंद मोहन चेतन के बेटे हैं जी। नहीं, आनंद मोहन के बेटे चेतन मोहन, हाँ, चेतन, ये सब जो है मतलब आरजेडी से ही जुड़े हुए हैं। तो लालू यादव जी इधर, मनोज झा इधर, ये तो सबकी डोर कहाँ है? एक ही के हाथ में है, वो है लालू यादव जी। तो लालू यादव जी का एक सिपह सलार जो है बोलता है, दूसरा सिपह सलार जो है उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो इसको क्या माना जाए? ये एक बड़ा चीज है। लेकिन ये चीजें जो है इसीलिए की जाती है क्योंकि हर को खुश रखना जरूरी है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये इसी तरह से चल रही है। और जातिगत राजनीति में हर जाति के व्यक्ति को महत्व देना जरूरी होता है। और ये इससे जो है आप जातिगत जनगणना करके ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं और बाकी को जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, उनको टारगेट करने के लिए क्या करेंगे आप? वैसे अच्छा, बोलने वाला भी सवर्ण, मनोज झा क्या है? ब्राह्मण है। तो उन्होंने एक राजपूत जाति के बारे में बोला है, तो सवर्ण जाति पे बोल रही है। तो ये सब चीजें कभी कभी जो है प्लांटेड भी होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दो लड़ेंगे तो अब उसके हित की बात करने लगे। मनोज ये कहा जाए तो आनंद मोहन को ये उठाना था, तो जो राजपूत जातियां जो खसक सकती थी बीजेपी की ओर, अब जब ये लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इनके तरफ लोग आएंगे, तो इसलिए ये हो रहा है। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअली इस पे क्या वक्तव्य है या किस तरीके से है वो देखना पड़ेगा। चिराग पासवान जो बोल रहे हैं तो ये तो जस्ट डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। मतलब आप करें तो सब कुछ अच्छा, दूसरा कोई करे तो बुरा। आप जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, आप शब्दों की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टी आप जिनके हनुमान बने हैं उनमें तो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो संसद में आतंकवादी किसी को बोला जा रहा है तो उससे गलत क्या हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वादी भी बोला जा रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं।